अच्छा, अभी आपने पूछा कि ये सर्वे लैंड, नाकलास लैंड और गोठाबाद, ये मैं भी कंफ्यूज होता था जब नया नया आया था, तो मैं इसको जब स्टडी करना शुरू हुआ कि इन चीज़ों को, तो ये देखें सर्वे लैंड एक समझ लें कि सर्वे जो है 1925 में बहुत पहले जो है वो अंग्रेज़ ने सर्वे कराया पूरी इस लैंड का, और उसके मुताबिक वहाँ पे दे, तप्पो, ताल को सारा जो है उसके ऊपर उसने हर किसी का एक वो कर दिया, लगा दी। मौरूसी ज़मीन है, जिन लोगों को दी, जो कि आबाद का जिनको लोगों को दी अंग्रेज़ ने वो ज़मीनें, वो वहाँ के आबादकार थे, उस पर आबादी भी करते थे, कल्टीवेशन भी करते थे और घर भी बनाया, सब कुछ। वो ज़मीन जो है वो मौरूसी ज़मीन है, वो चलती आ रही है, उसके अंदर गड़बड़ नहीं हो सकती, उसका रिकॉर्ड बाकायदा जो है रेवेन्यू के पास भी होता है। और उसके बाद जब ये ज़मीन आगे ट्रांसफ़र होती है, बिकती वगैरह है, तो उसका फार्म 2 बनता है। फार्म 2 के बाद वो जो है मैं ऐसे बता दूं आपको, सर्वे लैंड है, सर्वे लैंड का रिकॉर्ड आपको मिलेगा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उससे मिलेगा, और उसके अंदर इसका जो डॉक्यूमेंट होगा वो फार्म 7 होगा, वो देखना होगा। और अगर जब आप उसको बीच में कमर्शियल कोई काम कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, या प्लॉटिंग वाली कोई ज़मीन है, तो वो फार्म 2 होगा, उसके अंदर कमर्शियल क्या होगा। दोनों का रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू से मिलेगा आपको। ये मौरूसी ज़मीन होती है, पक्की ज़मीन होती है, और बाकायदा तरीके से ट्रांसफ़र होकर आती है। सर्वे लैंड के अलावा बाकी ज़मीनें सारी नाकलास ज़मीनें, अब ये समझ लें, वो सारी सरकार की ज़मीनें, कोई गली है, सड़क है, कोई कोना, सारा गवर्नमेंट का है, वो नाकलास ज़मीन कहलाती है। नाकलास ज़मीन के अंदर फर्दर जो है कोई स्कीमें बात की गई, जैसे KMC की स्कीम आ गई, KD की स्कीम आ गई, और आपने क्वेश्चन किया था गोठाबाद की जो स्कीम है, गोठाबाद के अंदर जो है डॉक्यूमेंट जो होता है उसका सनद कहलाता है, सनद दी जाती है, और वो उसका टाइम पीरियड नहीं है, वो फॉर लाइफ टाइम दी जाती है, वो ट्रांसफरेबल भी नहीं होती, ज़मीन बिक भी नहीं सकती, वो उसी बंदे के नाम होती है और उसके बच्चों वगैरह वो चलते रहते हैं, सनद है। और वो गोट को आबाद करने के लिए थी, कि लोगों को ज़मीनें देने के लिए थी, कि जो वहाँ के मकामी लोग आएँ, आबाद करें, और वहीं के उनको जो लीज़ दी गई वो ट्रांसफरेबल नहीं है, बिक नहीं सकती है, हालांकि इसके ऊपर सेल वगैरह लोग डीड बना के, पावर बना के, और लोन भी लेते हैं बैंक से, आगे भी बहुत सा काम कर रहे थे। लीगल कुछ नहीं है, लीगल उसके अंदर जिसकी ज़मीन है उसी की है, उसी के बच्चों की है, बस, वो बिक नहीं सकती। और उसके बाद जो नाकलास लैंड मैंने बताया, मुख्तलिफ स्कीमें हैं, जिसके अंदर वो KDA भी आ गई, KMC भी आ गई, सारी ज़मीनें आ गई, वो बिक भी सकती हैं, ट्रांसफ़र भी हो सकती हैं। और जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती ज़मीनें वो मैंने आपको बता दी, जिसमें शामलात की ज़मीनें हैं वो जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जो आबाद दे है थोड़ा बहुत वो ट्रांसफ़र हो सकता है, बाकी शामलात की ज़मीनें ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ये गोठाबाद की ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और गोठाबाद में तो मालकाना जो है हकूक़ होते हैं। बाकी नाकलास लैंड जो है वो पूरे सारी गवर्नमेंट की जो लैंड जितनी, उसको नाकलास लैंड कहते हैं। फिर उसकी फर्दर बाइफिकेशन है। फिर उसके बाद जो है सर्वे लैंड वही है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास का रिकॉर्ड होता है। ये फार्म 7 और फार्म 2 से चेक होती है। मेरे ख्याल आप मेरी बात समझ गए होंगे।